सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आज के दिन के लिए, आज के सुंदर सी योजना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो आज का दिन पवित्र और परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने का दिन है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के वचन पर चलने के और उसके वर्ड्स को फॉलो करने की वजह से आप सब ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अच्छे और शुभ और स्वस्थ रहने के लिए परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को अच्छे विचार से तृप्त करना परमेश्वर के प्रेजेंस में सीखें। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के प्रेम में बने हैं? क्या आप परमेश्वर के योजना से आप वाकिफ हैं? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे, आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि आप उसके संतान हैं? हालेलुया। आइए पहले हम आप सबको परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर इस वीडियो को देखें यूट्यूब पे, फेसबुक के द्वारा, परमेश्वर मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ये जितने भी तेरे नाम की दुहाई देते हैं परमेश्वर, तू उनकी दुहाई को सुनता है, उनकी भेंटों को, उनकी हर एक चीज को परमेश्वर तू देखता और समझता है। मैं थैंक्स करता हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर आज के दिन के लिए, जो तेरे लोगों के लिए ठहराया। मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरा वचन कहता है जब इजरायली लोग तेरे नाम की दुहाई दिए मेरे पिता, तो तूने अपने दास मूसा को चुना, उनको छुड़ाया। मेरे सामर्थी परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से, जितने लोग बीमारी में है, दुख में है, कष्ट में है, मेरे पिता आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर की जिंदगी सेम ना रहे, वो छूट जाए, अपनी हर बीमारी से, शर्मिंदगी से आजाद हो जाए। तेरा आत्मा जुम्बस करे और कार्य करे। परमेश्वर तेरा वचन कहता है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वह आजादी और छुटकारा है। मैं परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको ब्लेस घोषित करता हूँ, आपको आशीषित घोषित करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसे तुम आशीष दोगे वो आशीषित होगा। मैं आशीषित घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब परमेश्वर में आनंदित हैं। मेरा विश्वास है कि आप सब अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से, अच्छे विचार से व्यतीत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र और शास्त्र वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर क्या कहता है अपने वर्ड्स के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। यशायाह 56 उसकी 11 से हम 12 आयत तक पढ़ेंगे। यशायाह 56 उसकी आयत 11 और 12 तक हम पढ़ेंगे। वे लिखा है, वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं आओ हम दाख मधु ले आए, आओ आए आओ मदिरा पीकर छक जाए, कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा। हालेलुया। वचन साफ साफ कहता है कि ये वो लोग हैं जो हर एक दिन को कल कल का समझते नहीं, जो रोज होता है वही समझ लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हर एक दिन को एक नए दिन बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन
हमेशा एक नई ग्रेस को, नई ग्लोरी के तरफ लेकर जाता है। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपसे दुखी है, निराश है? ये सच बात है। अगर आप अपने पिता का, अपनी माता का बातों का बात नहीं मानेंगे आप, तो साइड सी बात है, आपके पिताजी जो है, आपके माताजी जो है, नाराज तो होंगे ही। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने माता और पिता की आदर करो। हालेलुया। तू बहुत दिन जिएगा और पृथ्वी पर कुशल से रहेगा। हालेलुया। ये वचन जो हम पढ़े अभी, वो कुत्ते की समान है। वो रोज एक ही काम को करते हैं। ये नहीं सोचते कल क्या होगा, बस कल इनको यही लगता है जो आज है वो कल है। परमेश्वर को ढूंढने वाले जानते हैं कल क्या हो। परमेश्वर को खोजने वाले जानते हैं कि कल क्या होगा। हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा एक ऐसी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप पहले इस वीडियो को देखें, हम इस विषय में जरूर बात करेंगे। हालेलुया। मेरी जान को तू ही राहत बख्शे, मेरी जान को तू ही राहत। यहोवा तेरा आनंद है, मेरी ताकत है, मेरे दिल पर तेरी बादशाहत बख्शे में। हालेलुया। आपने देखा परमेश्वर के दास जो हाथ में पकड़े हैं ना, वही लोगों की जिंदगी में भी हो रहा है। बीमारी, रोग, पैसे की तंगी, फैमिली से नफरत, ये क्या है? ये नॉनसेंस है। जब ये परमेश्वर के दास की प्रीचिंग मैंने ये देखी, मैंने बोला सचमुच जीवित खुदा के सच्चे दास यही है जो दृष्टांतों के द्वारा बताया जा रहा है। आज भी इंसान के शरीर में भी इसी तरह के बाल होते हैं, पाप के बाल, दूसरों को नीचा दिखाने का बाल। क्या आपको लगता है आपसे परमेश्वर खुश रहेगा? क्या आपको लगता है कि आप अपने माँ बाप का दिल दुखाएंगे और आपको लगता है कि आपको हमेशा सुख होगा? कभी नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अपनी माँ बाप को कोसे वो मार दिया जाए। हालेलुया। ये हमेशा मेरे भाई याद रखना, अपने माता और पिता का आदर हमेशा का। परमेश्वर का पहला और आखिरी वचन, सबसे प्रेम करो। आप देख सकते हैं कैसे भेड़ के बालों को ऊन को कतरा जा रहा है। अगर वो ऊन उन्हीं के ऊपर रहेगा तो वो गर्मी से उनके पसीने हो जाएंगे और पसीने से जख्म हो जाएंगे और ऐसे मर भी सकती है। इसीलिए उनका ऊन कतरना बहुत जरूरी होता है। और वो भेड़ें जो होती है वो सब पे विश्वास नहीं करती है, वो सिर्फ अपने चरवाहे पे विश्वास। अगर हम लोग आवाज देंगे हुल हुल, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी चरवाहों की आवाज पहचानती है। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर के हर एक वर्ड्स के द्वारा परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा गया। वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो पाप से बचाता है। इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर अपने पास बुलाता है, पाप से आजाद करता है, दुखों से, बीमारियों से
आजाद करने के लिए आपको इस वचन को आप पढ़ें। हालेलुया। आप देखें, परमेश्वर ने इंसान को भेड़े के जैसा क्यों चलना सिखाया? वो सीधा चलती है। वो अपने अपने चरवाहों की आवाज को जानती है, समझती है। कभी भी आप देखोगे भेड़ें जो चरती है, वो कभी भी चरवाहे से अलग नहीं जाती। और बकरी इधर-उधर कहीं भी, हालेलुया। तो बकरी ना बने, भेड़ें बने, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। प्रभु आप सबको यही बताना चाहता है कि आप लोगों से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सब परमेश्वर में आनंदित हैं। अपने दुखों के टाइम, अपने क्लेश के टाइम में हमेशा आनंदित रहें। मैं जानता हूँ कि इंसान की ज़रूरत की चीज़ें अगर ना मिले तो इंसान कितना सुखी होता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस धरती पर कुछ भी आपका और हमारा नहीं है। सब खत्म होने वाला, सब मिटने वाला चीज़ है। हम इस पे मन ना लगाएँ। हमें परमेश्वर क्या कहता है, सबसे प्रेम करें, परमेश्वर के वर्ड्स को फॉलो करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको एक अच्छा और गुड और हेल्थी जीवन देने के लिए आपको बुलाया है। अगर आप अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच सकते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, क्या आपके लिए गलत सोचेगा? आप आप खुद से सोच कर देखें। वो सदा आपकी खुशी ढूँढता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने दासों की कुशल से कुशल होता है। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको छोड़ देगा? आज दुखी हैं, निराश हैं, बीमारियों में लोग क्यों हैं? परमेश्वर से अलग होने के कारण। अगर आप अगर आप अपनी माता-पिता से अलग हो जाते हैं, तो क्या आपके दिल में दुःख नहीं होता? आपके आपको नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है? यही सब वर्ड्स में दिया गया है। हर एक इंसान के लिए, हर एक मनुष्य के लिए यही सिखाया गया है। प्रभु यीशु मसीह कोई जात या धर्म बनाने के लिए धरती पर नहीं आए। वो मनुष्य को प्रेम सिखाने आए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या लिखा? जगत से। उसने ये नहीं लिखा कि ये मसीही लोगों से प्रेम किया। नो, नो। उसने लिखा है जगत से उसने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। उसी के मार खाने से हम चंगे और आज़ाद हैं। उसी के आने से हर पाप खत्म हुआ। हालेलुया। आप लोगों को अपने रचने वालों पर भरोसा करना चाहिए। ये सुंदर चेहरा, ये सुंदर जीवन परमेश्वर ने दिया है। क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? रोज़ सुबह उठ के परमेश्वर को 10 मिनट के लिए भी टाइम देते हैं आप? कि हाँ प्रभु, आज के दिन मुझे सँभाल के रखा उसके लिए तेरा धन्यवाद। आज हमें जो तू देने जा रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। अपने माता-पिता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किए हो? अपने भाई-बहन के लिए, अपने पड़ोसी के लिए कभी परमेश्वर के आगे घुटने टेके हैं? हालेलुया! क्या आपको नहीं पता कि आप जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ में नहीं छिप सकती? हालेलुया! आपको परमेश्वर के वर्ड्स को फॉलो करना है। वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी त्यागेगा नहीं। जैसे मूसा के संग चला, जैसे यीशु के संग चला, वो सदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया! बस सोचना ये हमें है कि क्या हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों को समझते और मानते हैं। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप अपने घर पे खाना खा रहे हो,
और पड़ोसी तुम्हारा कुछ दिन से उसके घर पे खाना नहीं, अनाज नहीं है, अगर आपको ये बात मालूम पड़े, तो क्या आप अपने घर पे खाना खा सकते हो? एक मसीही होने के कारण? आपका विवेक अगर मर गया होगा, तभी आप ऐसा करेंगे, नहीं तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये हमेशा याद रखना। मसीही लोग हमेशा चमकने के लिए, ऊँचा उड़ने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान हैं, वो वादों के संतान हैं। हालेलुया! इस जगत के तुम नहीं हो, इस जगत में तुम सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने के लिए चुने गए और ठहराए गए हो। ये तुम्हारा प्रचार ही तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से जोड़ सकता है। हालेलुया! तो मेरा विश्वास है कि आप सब इन बातों को, इन वर्ड्स को फ़ॉलो करेंगे और कभी पाप नहीं करेंगे आप लोग। मेरा परमेश्वर आपकी बुद्धि को, आपके जीवन को, आपकी लाइफ़ को रोशनी में लेकर जाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी जीवित है। हमारा परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, उसको नाश करता नहीं है। नाश तो हम खुद अपने आप में होता है, पाप में जाते हैं, गलत काम करते हैं, नाश हम खुद होते हैं। तो मेरे भाइयों, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो और गलत काम मत करो। हमेशा अच्छे की खोज में रहो, सच की खोज में रहो। बुरा समय चल रहा है, क्योंकि ये सब होना अवश्य है। सब बाइबल में पहले से ही लिखा गया है। हम मसीही लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। हालेलुया! तो इन सब बातों में कोई भी ना है, सिर्फ धन्यवाद करें। रोज सुबह उठें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर तूने नया दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपने हमें नया जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। हर एक दिन के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया! परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।